मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मुझे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरस्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसोजाश्चक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निराजायतो। आरती अति पावन पुराणे की, आरती अति पावन पुराणे की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराणे की, आरती अति पावन पुराणे की। कलिमल मथने त्रिताप निवारणे, कलिमल हरणे त्रिताप निवारणे। जन्म मृत्यु में भव भय हारणे, जन्म मृत्यु में भव भय हारणे। सेवत सतत सकल सुख कारणे, सेवक सकल सकल सुख कारणे। तुमे औषधि हरि चरित गाने की, आरती अति पावन पुराणे की। विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विनाशनी, विमल विराग विवेक विनाशनी। शिवोतत्व रहस्य प्रकाशनी, शिवोतत्व रहस्य प्रकाशनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराणे की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी, परमहंस मुनि मन उल्लासनी। रसिक हृदय रस रास विलासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी। भुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासनी, भुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासनी। कथा कीर्तन प्रिय सुजाने की, आरती अति पावन पुराणे की, आरती अति पावन पुराणे की, आरती अति पावन पुराणे की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम
पिता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्तिक्यं जलेन शीतले कर्णमस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जदनेनाजन्नामयाजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरो श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि व्यासजी पूजनं च व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए व्यास भगवान की जय काशी विश्वनाथ की जय हनुमान जी महाराज की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय भगवान के साक्षात स्वरूप भूष कथा के आरंभ में सबसे पहले भगवान की नाम का उच्चारण, उसके पश्चात हरि इच्छा अनुसार कथा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
धाम सदाशिव भगवान की श्री काशी विश्वनाथ की श्री शिव महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की श्री नर्मदा भगवती की पूज्य चरण आचार्य भगवान की श्री महंत राम खिलावन दास जी महाराज की समस्त साधु संत एवं ब्राह्मण देवताओं की श्री सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के साक्षात स्वरूप भू समस्त संत एवं ब्राह्मण देवताओं, भगवान की पावनी कथा कराने का जिनको ये सुअवसर प्राप्त हुआ, निमित्त मात्र भगवान ने प्रदान कराया, ऐसे हमारे प्रिय अभिन्न श्री चौधरी दादाजी एवं यहाँ कथा में हॉल में व्यवस्था का भार संभाले हुए बैठे हमारे प्रिय भैया श्री राघवेंद्र जी एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा में निरत सेवा में लगे हुए ऐसे हमारे प्रिय श्री पुजारी जी शुक्ल जी एवं यहाँ पर विराजित समस्त विप्र एवं ब्राह्मण देवता श्री महाराज जी, आज भगवान की कृपा से 18 महापुराणों की श्रृंखला में इस वर्ष आज से श्री शिव महापुराण की कथा का शुभारंभ हो रहा है और इस कथा के शुभारंभ में भी आज इतना श्रेष्ठ मुहूर्त, ऐसा महीना, अष्टमी के उपरांत नवमी तिथि और आज श्री हनुमान जी का पावन दिन, मंगलवार से कथा का शुभारंभ हो रहा है। आज कथा थोड़ी देरी से आरंभ हुई। सारे पुराणकार एक बात कह रहे हैं कि हमारी भगवान में प्रीति कैसे होगी, भगवान में हमारा मन कैसे लगेगा। तो काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। क्या कहा काकभूषुंड जी ने? कह रहे हैं सो मनि जदपि प्रगट जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं को उलहई। जब तक राम जी की कृपा ना हो जाए तब तक भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। क्या क्या त्यागना पड़ता है? कहा राम जी की भक्ति के लिए हमको किस किस वस्तुओं की त्यागने की आवश्यकता है? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं मन क्रम वचन छाणी चतुराई। उन्होंने कहा मन क्रम वचन, क्या सुंदर भाव लिखा। उन्होंने कहा मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। अरे जो राम जी के भजन में लग गए हैं तो मन से, वाणी से, क्रम से, क्रिया से, आदि से इस चतुराई को जब तक आप नहीं त्यागोगे तब तक राम जी की भक्ति हमारे अंतःकरण में आ ही नहीं सकती। कवि ने क्या सुंदर भाव लिखा। कवि कह रहा है चतुराई चौपट करई। जो चतुराई से, अपनी ज्ञान की जो चतुराई होती है, कह रहे हैं कवि की चतुराई चौपट करई ज्ञानी गोता खाए। जो अपनी बुद्धि से चतुराई करता है और ज्ञानी गोता खाता रहता है। आज इस पुराण में देखा, कल उसमें, वेदों में, स्मृतियों में जो गोता खाता रहता है। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है चतुराई चौपट करई ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले हरि मिलई ताकि सबई बात बनी जाए। जो भोले भाले होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो कुछ जानते नहीं हैं, वो कह रहे हैं उनको भगवान मिल जाते और उनके अंतःकरण में वो भक्ति का बीज जागृत हो जाता है। ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते, कर्मकांडी को भगवान नहीं मिलते,
और भक्ति अंतःकरण में वो आ ही नहीं सकती है। श्री हनुमान जी राम जी के इतने अनन्य भक्त हैं। आज कथा यहीं से आरंभ हो रही है। पहले हमारे अंतःकरण में वो भक्ति का बीज पड़ जाए। तो कहा जब बीज पड़ जाएगा तो भगवान ने कहा पौधा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। पहले तुम बीज तो बनाओ अपने अंदर, लेकिन तुम अपने अंदर जो चतुराई को लिए हुए हो, इस चतुराई के कारण वो जो बीज पड़ा हुआ है वो पनप नहीं रहा है, वो पौधा नहीं बन पा रहा है, वो वृक्ष नहीं बन पा रहा है। भागवत के प्रसंग में जब भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव मथुरा में उन्होंने कहा कि जाओ जाकर के ब्रजांगनाओं को, गोपियों को संदेश देकर के आओ। तो क्या कहा उद्धव जी? उद्धव जी ने कहा मेरे जैसे वेद वेदांत को जानने वाले, अरे मैं इतना बड़ा ज्ञानी, और ब्रज में रहने वाली वो अनपढ़ गवारनियां ग्वालनियां वो मेरी भाषा को क्या जानेंगी? अरे मैं तो वेदांत को जानने वाला। भगवान ने कहा नहीं जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं गया और यहां से जाऊंगा और मैं सायंकाल में लौट करके घर आ जाऊंगा। कहा कोई बात नहीं, जाओ जाकर के मिलकर के आओ। जब आज श्री उद्धव जी गए, उन्होंने ब्रज की पावन धरा में उन ब्रजांगनाओं की उस भक्ति को देखा, उस पराकाष्ठा को देखा, अभिभूत हो गए। कह करके भगवान से गए थे कि आज गया, सायंकाल में लौट करके आ जाऊंगा। 6 महीने तक लौट करके नहीं आए, वहीं रही है। भगवान के पास जब 6 महीने बाद लौट करके आए तो भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान से हाथ जोड़ करके कहा प्रभु अच्छा हुआ मैं वेद वेदांत को जानने वाला, मैं इस ज्ञान की उस में लगा रहता, लेकिन मैं आपकी जो भक्ति है मैं उस भक्ति का आनंद नहीं ले पाता। क्यों? क्या हो गया वहां पर? तो श्री उद्धव जी ने कहा कि उन ब्रजांगनाओं के अंतःकरण में आपके प्रति जो अनन्य भाव है, अनन्य प्रीति बनी है प्रभु, ऐसी प्रीति तो हमने आज तक नहीं देखी और हमारे हृदय में है ही नहीं। अच्छा हुआ कि कम से कम आपने आज इस ज्ञानी के अंदर वो भक्ति का बीज भी जागृत कर दिया है। अब कम से कम आपसे प्रीति बनी रहेगी और आपके प्रति अनंत भाव मेरा बना रहेगा। आज वही कवि कह रहा है, श्री हनुमान जी राम जी के इतने अनन्य भक्त हैं, इतने बड़े उपासक हैं। जब सबसे पहले गए लंका में प्रवेश करने लगे, क्या लिखा? तात स्वर्ग अपवर्ग मिली। जब सबसे पहले गए तो सत्संग होना आरंभ हुआ उस राक्षसी से। और ये राक्षसी कौन है? आध्यात्म रामायण में लिख रहे हैं, सतानंद नाम का एक राक्षस था। वो भगवान शाम्ब सदाशिव की अनन्य भक्ति करता था, प्रीति करता था, उनसे प्रेम करता था, उनकी आराधना करता था। जब भगवान शशांक शेखर उसके सामने प्रकट हुए तो उस राक्षस ने कहा कि ये मेरी स्त्री है, बस इतनी कृपा करना, इसके ऊपर भी आपकी कृपा हो जाए, आपकी भक्ति आ जाए। तब स्कंद महापुराण में भगवान शशांक शेखर ने उस राक्षस से कहा कि ये मेरे रूप का दर्शन नहीं कर सकता। तो रोने लगा, चरणों में गिर गया। उसने कहा कि नहीं, आपने जैसे मुझे दर्शन दिया है, कृपा करके आप मेरी पत्नी के ऊपर भी अनुग्रह करो। तो भगवान शशांक शेखर ने कहा कि मेरे रूप का नहीं, कहा कि मेरे जो 11वां रूप धारण हनुमान के रूप में होगा, ये मेरा नहीं, ये वो हनुमान के रूप का दर्शन करेगी। सबसे पहले जब राक्षसी ने देखा आज श्री हनुमान जी को, सत्संग करना आरंभ किया। और जैसे ही उस राक्षसी ने हनुमान जी को देखा, जब मशक समान रूप रख करके जब हनुमान जी जाने लगे, तो क्या कह रही है? उस राक्षसी ने कहा, अरे कहाँ तुम चोरों की तरह, चोरों की भांति मेरे लंका में प्रवेश कर रहे? मैं तुम्हारे जैसे चोरों को पकड़ करके अपना आहार बना लेती हूँ, खा जाती हूँ। श्री हनुमान जी ने कहा, देखो इसको मैं चोर दिखाई दे रहा हूँ।
श्री हनुमान जी ने कहा कि तू क्या कह रही है? उसने कहा तुम्हारे जैसे चोरी करने वाले को मैं पकड़ करके खा जाती हूँ, आहार बना लेती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा यदि तुझे मैं चोर दिखाई दे रहा हूं तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा स्वामी है। कौन? कहा रावण। उसने क्या किया? कहा उसने मेरे स्वामी राम जी की पत्नी का हरण कर लिया। यदि तुझे चोरों का आहार बनाती है, खाती है, तो मुझे ना खा, तू जा करके अपने स्वामी को खा, रावण को। वो चोरी करके आया है। संवाद बहुत विस्तार से हुआ। जब श्री हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, अरे हनुमान जी के मात्र एक बार गदा को पृथ्वी के ऊपर पटकने पर बड़े बड़े राक्षसों के प्राण निकल जाएं। और जो हनुमान जी को आते हुए देख ले वहां से कि श्री हनुमान जी चले आ रहे हैं, इतने में बड़े बड़े राक्षस प्राणों का त्याग कर देते थे। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं मुष्टिका एक कपिमानी, एक मुष्टिका का प्रहार किया, प्राण नहीं निकले उस राक्षसी के। क्या हुआ? कह रहे हैं रुधिर बमन करी, मात्र उस राक्षसी ने बमन किया। तो लोगों ने हनुमान जी से कहा कि आपने सारी शक्ति से नहीं मारा, मात्र ऐसे ही किया होगा। उसने मात्र बमन किया। श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं, वो उसका पति भगवान शशांक शेखर का अनन्य भक्त है। अरे मैं तो उसको मसक करके फेंक देता, वहां समाप्त कर देता, लेकिन मात्र मैंने बमन इसलिए कराया है। हनुमान नाटककार लिख रहे हैं श्री हनुमान जी ने कहा कि उसके अंतःकरण में जो रावण का प्रेम का जो राग बना हुआ था, तो मैंने बमन इसलिए कराया कि सबसे पहले तू रावण के राग का बमन कर। जब ये बमन हो जाएगा तब तेरे अंतःकरण में मेरी भक्ति, राम जी की भक्ति जागृत होगी। यदि ऐसे भी हमारे ऊपर कृपा हो जाए श्री हनुमान जी की, तो भी हम भगवान के चरणों का आश्रय ले सकते हैं। जब श्री हनुमान जी जब लंका में आग लगा करके लौट करके आ गए, पूछा राम जी ने कि भैया ये बताओ तुम उपद्रव करने क्यों गए थे, आग लगाने क्यों गए थे, वहां पर जाकर के तुमने उपद्रव क्यों किया? कैसा प्रभु? कहा लंका में तुमने आग क्यों लगाई, भवनों में इतने राक्षसों को तुमने जला करके समाप्त कर दिया। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरा अवतार तो राम काज के लिए हुआ है और धर्म संस्थापनार्थायो। कहा कि जहां पर धर्म नहीं होता, जहां पर आपकी यश और कीर्ति नहीं होती, जहां पर लोग आपके नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, प्रभु मैं सबसे पहले वहां जाकर के धर्म की स्थापना करता हूं। लंका में तुमने ऐसा कहां का धर्म कर दिया? राम जी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम धर्म करने गए थे तो धर्म ऐसा कैसा? भवनों में आग लगा दी, राक्षसों को पकड़ पकड़ करके तुमने जला दिया, समाप्त कर दिया। तो श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु आपको दिखाई दे रहा था, मैं तो यज्ञ करने गया था। ऐसा कैसा यज्ञ? तो राम जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम यज्ञ करने गए थे तो यज्ञ में आचार्य पुरोहित कौन था? कोई आचार्य तो होवे, मंत्र बोलने वाला। चलो ठीक है, आचार्य पुरोहित कौन था और यजमान बन करके कौन बैठा था जो आहुति दे रहा था वहां पर? यजमान कौन था और साकल्य क्या थी? हव्य काय का था तुमने जिससे साकल्य किया वो बताओ। तो यजुर्वेद में बहुत सुंदर मंत्र आया। यजुर्वेद भगवान कह रहे हैं अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु जब मैं लंका में यज्ञ कर रहा था सर्वप्रथम, तो आचार्य पुरोहित मैं ही था। अग्निमीले पुरोहितम का आचार्य पुरोहित मैं ही बन गया। यजमान कौन था? कह रहे यज्ञस्य देव मृत्युजम का यज्ञ करने वाला यजमान भी मैं ही था। आहुति किसकी दी? अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम। आपने आहुति काय की दी? तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने उन असुरों को पकड़ करके उस अग्नि कुंड में डाल करके मैंने समाप्त कर दिया। राम जी ने कहा कि तुमने बस यही सब गड़बड़ कर दिया। क्यों?
का जिस अग्नि कुंड को तुम कह रहे कि तुम आचार्य बने, पुरोहित बने और तुम ही यजमान बने, और तुमने उसमें जीव हत्या कर दी, असुरों को पकड़ करके तुमने उसमें डाल करके समाप्त कर दिया, तो कहा कि वो यज्ञ नहीं है। तो श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जब मैं यज्ञ कर रहा था तो उन असुरों को पकड़ करके मैंने डाला है। आपने देखा होगा बड़े बड़े राक्षसों का, दैत्यों का नाम भागवत में लिखा, अगासुर बकासुर जितने भी हुए सभी का नाम लिखा। शिव महापुराण में भी बड़े बड़े राक्षसों के नाम लिखे। कह रहे हैं तारक नाम का दैत्य हुआ जिससे भगवान शंकर को विवाह करना पड़ा, जिस कारण विद्युन्माली हुआ, कमलाक्ष हुआ, अंधकासुर हुआ। बड़े बड़े राक्षसों के नाम शिव महापुराण में, सारे पुराणों में बड़े बड़े राक्षसों के नाम लिखे। मानस जी में राक्षसों के नाम लिखे, दानवों के नाम लिखे, सभी के नाम लिखे। तो श्री हनुमान जी ने कहा, जिन असुरों को पकड़ करके मैंने अग्नि कुंड में डाल करके समाप्त किया है, उनका नाम कहीं पर नहीं लिखा। क्यों? कहा, जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में, युग युगांतरों में गलती से भी आपका नाम जिह्वा पर नहीं लिया, ऐसे पापी राक्षसों को पकड़ करके मैंने कुंड में डाला करके समाप्त कर दिया। तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। अरे रावण भी नाम उच्चारण कर रहा है, बाली भी नाम का उच्चारण कर रहा है, बड़े बड़े राक्षस भी भूल करके भी, चाहे क्रोध में, चाहे शत्रुता का भाव बना करके नाम का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन राम जी के नाम का उच्चारण वो कर रहे हैं। जब मेघनाद जब समाप्त हो गया तो पत्नी ने जाकर के रावण से कहा, मेरे पति का शव ला करके मुझे दे दो, अंतिम बार मैं अपने नेत्र से उसको देख लूं। तो क्या कह रहा है रावण? रावण ने कहा, देवी तुम ही चली जाओ। तो पत्नी कह रही है मेघनाद की, उसने कहा कि आप मुझे उस रणांगण में पहुंचा रही हो जहां पर युद्ध हो रहा है, जिसने मेरे पति को मार करके समाप्त कर दिया, और कहीं मैं गई तो कहीं वो मुझे पकड़ करके ना ले जाए, क्योंकि तुम उनकी पत्नी का हरण करके लाई। क्या सुंदर वाल्मीकि में उन्होंने कहा। रावण ने कहा, मैं रावण हूं और वो राम है, मैं उनकी पत्नी का हरण करके लेकर के आ गया हूं। मेरे अंदर ये दुर्व्यवहार है और यही वृत्ति है मेरी, लेकिन राम की ये वृत्ति नहीं है। जाओ, चली जाओ, तुम अपने पति का वो सब लेकर के आ जाओ। कैसे भी नाम लिया, लेकिन लिया। प्राण त्यागते समय भी राम जी का नाम लिया, तो भी लिया, चाहे कैसे भी लिया, लेकिन राम का नाम लिया। तो यहां पर शास्त्रकार कह रहे हैं, भाई को भाई आलसों, चाहे भय से, चाहे को भय से, चाहे आलस्य से, चाहे किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति में जीव लग जाए, और जो हनुमान जी की भक्ति में लग गया है, तो शास्त्रकार कह रहे हैं उसके ऊपर तो राम जी की कृपा होना ही है। जिसने मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो, हाँ दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े भक्त तुम्हारे,
भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण महापूर्ण सब पूर्ण होवे का, दयालु दया कर। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरि बोल। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगत कीना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत कीना। अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत कीना। मुझदास जय जय, मुझदास बना लो घनश्याम, दयालु दया कर। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हाँ, दयालु दया करो, दयालु दया करो। ओ कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम मैं ध्याऊं मैं तेरा। मुझदास मुझदास बना लो घनश्याम, दयालु दया कर। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मुझदास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की कथा आरंभ हो रही है। तो इस कथानक के माध्यम से आज श्री हनुमान जी की पावन दिन में कहा, शास्त्रकार कह रहे हैं जब तक भगवान की हमको भक्ति नहीं करेंगे हमको भगवान की कृपा ऊपर होगी नहीं। तो श्री हनुमान जी की हमको भक्ति करना पड़ेगी। करे राम दुआरे तुम रखवारे। अरे जब हमने हनुमान जी की भक्ति करना आरंभ कर दिए तो वो राम जी हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते।
श्री शिव महापुराणकार कह रहे हैं प्रथम श्लोक में अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरो पूजाम ब्रह्म तृत्यम क्रमेण ब्रोही नः प्रभो। देखो ब्राह्मण की कथा से आरंभ हो रही है। भागवत भी सबसे पहले ब्राह्मण की कथा से आरंभ कर रहे हैं। तो शास्त्रकार कह रहे हैं अग्नि यज्ञम, सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण की महिमा को बताया कि जो ब्राह्मण है कह रहे हैं वो अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च। अग्नि यज्ञ का अर्थ क्या है? का अग्नि यज्ञ का अर्थ है वो तीनों सूक्तों का हवन करे, अग्निहोत्र करे। देव यज्ञम, देव यज्ञ का क्या अर्थ है? का देवों से प्रार्थना करे और देवताओं का तर्पण करे, देव यज्ञम। फिर तीसरा कहा ब्रह्म यज्ञम। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ क्या है? का ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है कि वो ब्रह्म की साधना में परिपक्व हो जाए। चौथा का गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तिम। उन ब्रह्मा जी की तृप्ति कैसे होती है ब्रह्म की? कह रहे हैं जब तक गुरु के प्रति आपका अगाध प्रेम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो कहा तब तक आपको ब्रह्म तृप्तिम न भविष्यति। वो ब्रह्म आपके ऊपर प्रसन्न हो ही नहीं सकते। शिव महापुराणकार के महात्म्य में कह रहे हैं कि एक बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था। देवराज नाम के जो ब्राह्मण थे वो एक दिन किसी कार्य से वन में गए समिधा लेने के लिए, तो वहां पर मद्यपान आदि आदि कर्म में लग गए। उनके पिता बड़े ब्रह्मज्ञ थे, शास्त्रों को जानने वाले। उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र जो है कुमार्ग पर चलने लगा। क्या करने लगा? का वो रस बेचना उसने आरंभ कर दिया। राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निष्टो मसतेन च तद पुण्यम लभते संभो पुराणाम मत्तमा। जब ब्राह्मण ने रस बेचना आरंभ कर दिया तो पिता को बड़ा कष्ट हुआ कि बेटा मैं ब्रह्म यज्ञ में लगने वाला और तू इस मार्ग में चल रहा है, और ब्राह्मण को रस नहीं बेचना चाहिए और तू रस बेचना आरंभ कर दिया। तो पिता ने क्रोध में आकर के पुत्र को बाहर निकाल दिया। चला जा रहा, चलते चलते एकांत वन में प्रवेश कर गया। बड़े बड़े पाप कर्म में लग गया, चोरी करने लगा, बड़े बड़े दुराचार कर्म करने लगा। तो वहां वन में रहने वाले जो नगर बसे हुए थे उन्होंने उस देवराज को पकड़ा और पकड़ करके उसकी मार मारी। तो मार खा जाने पर उसके प्राण निकल गए। यद पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने। महात्मा समझ गए कि मेरे यहाँ पर एकमात्र संतान थी जिसके प्राण हत्या मार खा जाने के कारण उसके प्राण निकल गए, हत्या हो गई। उसने कर्म किया। कर्म करने के बाद आगे चल करके एक बड़ा बिंदुक नाम का भी ब्राह्मण हुआ। इसकी दुर्दशा देखो। शास्त्र महापुराणकार सबसे पहले ब्राह्मण की कथा को सुना रहे हैं और वो यह कह रहे हैं कि जिस ब्राह्मण ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद यह कर्म कर रहा है। कौन कौन से? हे मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम तेबे सुधन्यत्यनेन वै। का जिस ब्राह्मण ने वेदों से दूर हो गया, स्मृति शास्त्रों के पारायण से दूर हो गया है, ब्रह्म की भक्ति से दूर हो गया है और ये पंच कर्म करना उसने बंद कर दिया है, कह रहे हैं वो मात्र देखने में ब्राह्मण दिखाई दे रहा है। ये भी बड़ा वैतज्ञ था। देखो हमारे शास्त्रकार कह रहे हैं वेद शास्त्र को जानने वाला जरूरी नहीं है कि करोड़ नाम जप करने के बाद भी आपका मन इधर उधर ना होवे। उस अजामिल नाम के ब्राह्मण ने कितनी भक्ति की, लेकिन वृद्धावस्था में पतन का कारण बनना पड़ा। इसी प्रकार ये जो जितने ब्राह्मण हैं इन्होंने भी बड़ी बड़ी भक्ति की, यज्ञ किया, भगवान शशांक शेखर की भक्ति को प्राप्त किया, लेकिन हमारे अंदर जो बीज पड़े हुए हैं वो कभी न कभी वो बीज जागृत हो जाता है। क्योंकि शास्त्रकार कह रहे हैं भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन।
एक जन्म के पुण्य से हमको मानव योनि प्राप्त नहीं हुई तो का एक कह रहे भाग्योदयेन बहुजन बहुजन। अरे पता नहीं कितने करोड़ जन्म जब हमारे जाकर के निकल गए तब जाकर के हमको मानव योनि प्राप्त हुई। और क्या मानव योनि प्राप्त हो जाने पर हमको सब कुछ प्राप्त हो गया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़े भाग्य मानो से तन पावा, 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 सुरे दुर्लभ सन धन गावा, सुरे दुर्लभ सन धन गावा, सब धन गावा, सब धन गावा। का बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मानव तन तो हमको प्राप्त हो गया है। तो कहा कि जैसे भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, पता नहीं करोड़ जन्मों के बाद मानव योनि प्राप्त हो गई। और मानव योनि प्राप्त करके कह रहे हैं गोस्वामी जी बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मानस तन प्राप्त तो हो गया है, लेकिन मानवता आई कि नहीं आई? जब तक हमारे मानवता का अर्थ क्या है? कह रहे हैं परो धर्मो नपुंसाम ही मुक्ति साधन कृन्न मुने। मानवता का अर्थ क्या है? कहा जिस जीव के अंतःकरण में दया भाव नहीं है उसके अंदर भाव प्रकट नहीं होता। किसी जीव को देखा कराहते हुए, कहीं कोई निर्धन व्यक्ति अन्न की कारण भूख के कारण बिलख रहा है और उसको देख करके दया नहीं आई। किसी निर्धन व्यक्ति के शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं है और उसको देख करके दया नहीं आई। जीवों के ऊपर जिन्होंने दया नहीं की है तो कह रहे हैं वो देखने में तो मानव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मानवता उनके अंदर नहीं है। कालो दुर्मेधासाम पुंसाम धर्माचारो गीतामनाम। और मानवता की सबसे बड़ी पहचान भी यही है कि जीव को देख करके अंतःकरण में हमको दया भाव जागृत हो जाए, यही सबसे बड़ी मानवता है। करोड़ नाम जप करने के बाद, तीर्थ यात्रा करने के बाद, भगवान की भक्ति करने के बाद भी भगवान ने वेदों में कह दिया असंख्य भैया तुम्हारे अंदर जो पड़े हुए जितने बीज हैं, पता नहीं कब कौन सा संग मिले वो बीज जागृत हो जाए। सतर्क रहने की आवश्यकता है और हृदय में दया भाव बनाने की आवश्यकता है। दया है तो भक्ति है। और दया आपने देखा होगा जो नृशंस जीवों की हत्या करते हैं उनके अंदर कोई दया होती है? अरे जो हत्याएं ही कर रहे हैं उसी में लगे हैं, उनके मन में कभी भी दया भाव जागृत होता ही नहीं है। वो मात्र दो पैर के चलते फिरते हुए पशु ही दिखाई दे रहे हैं, वो मानव नहीं है। यहाँ बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, इसकी पत्नी का नाम चंचुला था। बड़े सुंदर मार्ग पर चल रही थी, लेकिन इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की ओर देखना बंद कर दिया। व्यभिचार में लग गया, दुराचार में लग गया, बड़े बड़े कुकर्म करने लगा। लेकिन एक दिन जब किसी कार्य से कहीं पर गया, ए मानवा पाप कृतो दुराचार रता खलहा, बड़े बड़े दुराचार पाप कर्म में जब वह लग गया तो एक दिन चला जा रहा था, चलते चलते जब लोगों ने पकड़ा, इसको भी डंडा मारा क्योंकि चोरी करने लगा था। अन्यत्र स्त्रियों को देख करके और एक कामासक्त होने लगा। जब इस कर्म में लग गया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद तो शूद्रों ने पकड़ करके जब मार मारी तो इसके प्राण निकल गए। बड़ी भयंकर योनि में चला गया। तरुणी थी इसकी पत्नी, एकांत में रहने लगी, वैधव्य योग को प्राप्त हो गई,
लेकिन भगवान की भक्ति उसके अंतःकरण में थी। यत पुण्यम सर्वदानेषु, उसके मन में भगवान के प्रति थोड़ी सी भक्ति बनी हुई थी। धीरे धीरे करके उसने जब अपना समय निकालना आरंभ किया तो एक दिन उसी के गांव के कुछ लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे। लोगों को भी दया लगी कि देखो अकेली स्त्री रह रही, ना कोई संतान है और एकमात्र पति था जो भी पता नहीं कहां चला गया और मर गया है, क्या है, समाप्त हो गया होगा। तो गांव के लोगों ने कहा चलो इसको भी साथ में रख लिया जाए। कभी जीवन में इसने गंगा में स्नान नहीं किया, नर्मदा में स्नान नहीं किया, कभी भगवान की कथा को सुना नहीं, कभी मंदिर गई नहीं, कोई धर्म पुण्य कर्म सत्कर्म किया नहीं, तो चलो इसको भी रख लेते हैं, किसी प्रकार ये तीर्थ कर ले। जब वो चंचुला ने से कहा लोगों ने कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलोगी? तो देवी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है, पता नहीं कभी जीवन में मुझे तीर्थ यात्रा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलो अच्छा है मैं तुम्हारे साथ में चलती हूँ। गांव के लोगों के साथ में वह भी तीर्थ यात्रा करने के लिए तैयार हो गई। चले जा रहे थे। आज झूसी में प्रयाग में पहुंचे। वहां जाकर के सारी रात्रि सभी ने विश्राम किया। प्रातः काल उठ करके सारे तीर्थों मंदिरों में जाकर के दर्शन किया, गंगा में स्नान किया। रात्रि में एक मंदिर में बैठ करके सभी लोग ब्राह्मण के मुख से शिव महापुराण की कथा को सुन रही थी। शिव महापुराण में ब्राह्मण कह रहे थे, उन्होंने कहा शिवानुग्रहता सर्वं पापम सद्यो विनश्यति। उन ब्राह्मण ने कहा कि सुना रहे जो कथा, उन्होंने कहा जिस जीव ने जिस मानव योनि प्राप्त करके जिस जीव ने बड़े बड़े पाप कर्म प्रत्याहार आदि कर्म किए हैं, ऐसे व्यक्ति यदि जीवन रहते हुए एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन लेते हैं तो कह रहे हैं उनके सुनते ही सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते। प्रायश्चित्तमधिकृत्यो, ये प्रायश्चित्त है शिव महापुराण की कथा। कह रहे प्रायश्चित्तमधिकृत्यो विदेवन् निर्भया पुमान् नयाति सगतिम प्राया पश्चातापि न संशया। जो व्यक्ति भगवान शंकर की कथा को नहीं सुनता तो मरने के बाद वो पश्चाताप करता है। कह रहे पश्चातापि न संशया, ये संशय नहीं है किसी भी प्रकार का कि मरने के बाद जब वो जीवात्मा जाएगा तो उसके अंतःकरण में ये भय और ये पश्चाताप बना रहेगा कि जीवन रहते हुए मैंने शिव पुराण की कथा को नहीं सुना। ब्राह्मण ने बड़ी बड़ी कथा को सुनाया। रात्रि में बैठे बैठे इस चंचुला को ज्वर आ गया कथा सुनते। और ये स्वाभाविक है, ज्वर ऐसे ही नहीं आता है। जैसे घर में भगवान की कथा होनी आरंभ होवे, कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो कहा ये बीमारी नहीं है, ये पाप ही बीमारी का रूप धारण करके प्रकट हो गई। कोई आदमी यदि तीर्थ यात्रा करने के लिए तैयार होवे तो उसको बड़े बड़े रोग ग्रसित कर ले तो कहा कि वो रोग नहीं है, अरे वो पापों ने उसको जकड़ करके रख लिया है रोग के माध्यम से, इस कारण से वो तीर्थ यात्रा में नहीं जाएगा। जैसे कोई भगवान की कथा में सोचे कि हमको जाना है, चलो चल करके और हम कथा को सुने, तो कहा कि उसको कोई ना कोई वो पाप है, वो पाप उसको इतना जकड़ करके रख लेते, या किसी कार्य में लगा देंगे या किसी व्यक्ति को उसके घर में पहुंचा देंगे, वो जानबूझ करके भी भगवान की कथा को नहीं सुन सकता है। और सभी लोगों के मन में ये भाव है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान हमको प्राप्त हो जाए। सभी लोग लगे हैं भगवान के भजन में, भक्ति में। एक महात्मा थे, एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठे थे, भजन कर रहे थे। श्री नारद जी वहां से चले जा रहे थे। महात्मा ने उन श्री नारद जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि ये बताओ, मुझे इस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे बहुत वर्ष हो गए, बस इतना बता दो, तुम्हारी भगवान से चर्चा होती है तो उन भगवान से पूछना कि मुझे उनका दर्शन इस जन्म में होगा कि नहीं होगा। तो श्री नारद जी ने कहा कि ठीक है, जब हम भगवान के पास में जाएंगे तो पूछ करके बताएंगे। कहा ठीक।
आगे चले जा रहे थे तो एक ताड़ के वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे, वो भी भजन कर रहे थे। तो श्री नारद जी को देखा तो उन महात्मा ने भी यही प्रश्न किया कि नारद जी यह बताइए, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे मुझे बहुत दिन हो गए, कई वर्ष व्यतीत हो गए, ये बताओ मुझे भगवान का दर्शन कब होगा। तो कहा ये तो हम पूछ करके बता पाएंगे, जब हम भगवान से पूछ लें तभी तो हम बताएंगे कि भगवान कब मिलेंगे, हम कैसे बता दें। तो श्री नारद जी जब बैकुंठ में पहुंचे, जाकर के भगवान से प्रार्थना की। भगवान नारायण ने पूछा, नारद जी आप कैसे आए हैं, और लेकिन आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बताओ, पूछो। श्री नारद जी ने कहा कि दो वृक्ष हैं, दोनों वृक्षों के नीचे महात्मा बैठे हैं, सघन साधना कर रहे हैं, दोनों का एक ही प्रश्न है। इमली के नीचे जो बैठा हुआ है उसने भी यही प्रश्न किया है, और ताड़ वृक्ष के नीचे जो बैठा है उसने भी यही प्रश्न किया है कि आपका दर्शन कब संभव है। तो भगवान नारायण ने कहा कि जो ताड़ के वृक्ष के नीचे बैठा है तो उससे कहना उस ताड़ में जितने पत्ते हैं यदि वो गिन सके तो गिन लेवे, इतने वर्ष बाद में उसको मिल जाऊंगा। वर्ष का। और कहा जो इमली के नीचे बैठा है, कहा इमली के नीचे जो महात्मा बैठे हैं जाओ जाकर के उनसे कहना इमली में, इमली के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं, अब कोई गिन सकता है कितना सघन पत्ते होते, कहा इतने जन्म बाद मिलूंगा। और उससे कहा इतने वर्ष बाद मिलूंगा। श्री नारद जी चले आ रहे थे तो ताड़ वृक्ष के नीचे जो महात्मा बैठे थे, महात्मा ने कहा नारद जी आपने भगवान से पूछा कि नहीं पूछा। कहा कि हाँ पूछ करके आए। कहा क्या कहा। कहा भगवान ने कह दिया इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद मैं तुमको मिल जाऊंगा। तो हाथ में कमंडल लिए हुए थे तो लेकर के नारद जी को मारा फेंक करके। कहा इतने वर्ष बाद, अरे कितने पत्ते हैं, इतने वर्ष तक मुझे साधना करना पड़ेगी, पता नहीं मेरे प्राण निकल गए, कभी भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो नारद जी ऐसे हुए तो कमंडल दूरी पर गिर गया। कहा अच्छा हुआ माथे में लग जाता तो प्राण निकल जाता। नारद जी ने मन में विचार किया कि ये तो ताड़ के वृक्ष के नीचे बैठा है जिसने कमंडल मारा है, और जो इमली के वृक्ष के नीचे बैठा है वो तो त्रिशूल लेकर के बैठा है, और उससे कहीं हमने यह बात कही तो वो सीधा त्रिशूल फेंक करके मारेगा तो हृदय में लग जाएगा। तो कहा चलो भगवान की आज्ञा, उसने प्रश्न किया है तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा। श्री नारद जी चले जा रहे थे तो इमली के वृक्ष के नीचे जो महात्मा बैठे थे उन्होंने कहा कि आपने भगवान से पूछा। कहा कि हाँ पूछ लिया। कहा कब मिलेंगे। कहा जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो और उसमें जितनी पत्तियां हैं, कहा इतने जन्म के बाद भगवान तुमको मिलेंगे। तो नाचने लगा। नारद जी ने कहा कि ताड़ में तो कम पत्ते होते, ताड़ वृक्ष में, लेकिन उसने तो उससे कहा था इतने वर्ष बाद मिलेंगे, और इससे तो कहा था करोड़ों पत्तियां उसमें, अरबों पत्तियां हैं, जब इतने जन्म निकल जाए तब भगवान मिलेंगे। लेकिन उसने तो कमंडल दे करके मारा, लेकिन ये तो नाचने लगा। जैसे ही नाचना आरंभ हुआ तो देखा भगवान नारायण प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा तो आपने भी झूठ बोलना आरंभ कर दिया। कहा हमसे कहा कि इतने जन्म के बाद मिलोगे, लेकिन आप तो तुरंत प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण ने कहा कि यही भक्ति में विश्वास है। उसको विश्वास नहीं था, उससे इतना कहा था कि इतने जन्म के बाद में इतने वर्ष बाद में मिल जाऊंगा, तो प्रतीक्षा करना थी, धैर्य धारण करना था, लेकिन उसने नहीं किया है। और इसको ये पूर्ण विश्वास था, इसलिए ये नाचने लगा कि चलो कम से कम भगवान ने इतना तो कह दिया कि हाँ इतने जन्म के बाद मिलेंगे। इतनी प्रसन्नता में ही वो नाचने लगा। भगवान ने दर्शन दिया। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आपकी ये वाणी और ये आपकी ये भाषा समझ से परे है, कब आप प्रकट हो जाएं, कहो करोड़ जन्म तक आपका दर्शन ना हो पाए। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं होता। कहा भजन करो या ना करो, बस मन को निर्मल बनाए रहो और विश्वास बनाए रहो कि इस जन्म में हमको भगवान का दर्शन अवश्य होगा, और अवश्य होगा।
मानव योनि हमारी इसलिए प्राप्त नहीं है कि संसार सागर में रह करके और हम अपना जीवन यापन करें, धन एकत्रित करें, भोजन मात्र करें, इतने मात्र से हमारी व्यवस्था बन जाएगी। तो भगवान ने कहा नहीं, जीवन रहते हुए अंत काल तक, अंतिम श्वास तक तुम प्रतीक्षा करना, मैं एक ना एक बार तुमको अवश्य दर्शन देने के लिए मैं आऊंगा। और देते हैं भगवान। चंचुला को जब ज्वर आ गया, दूसरे दिन तीर्थ यात्री जब किसी और आगे की ओर जाने लगे तो उन तीर्थ यात्रियों ने चंचुला से कहा, देवी हमारे साथ चलो। तो उस देवी ने कहा कि नहीं, मुझे तो ज्वर आ गया है, मैं अभी यहीं इसी प्रयाग में रहूंगी, आप लोग घूम करके आइए और जब लौट करके आएंगे तो मैं भी आपके साथ में लौट करके गांव चलूंगी। कहा ठीक। ब्राह्मण से उसने 9 दिन तक ज्वर में पड़े पड़े लेट करके उस कथा को जब श्रवण किया और महात्मा ने बड़ी बड़ी बातों को बताया। वह महात्मा कह रहे थे, महापापम कृतम घोरम जानन्त्यादि कष्ट पदम यास्यामि दुर्गतिम काम काम घोरा महाकष्टदायिनी। महात्मा कह रहे थे, जिन्होंने बड़े बड़े पाप कर्म कर लिए हैं और जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे महान पाप जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भी भगवान की शिव महापुराण की कथा को सुन करके वो भगवान शंकर के धाम में पहुंच जाएगा। जब इस बात को सुना तो चंचुला ने जाकर के ब्राह्मण के चरण पकड़े। चरण पकड़ करके उस चंचुला ने महात्मा से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो शिव महापुराण की कथा को सुना रहे थे और इसमें आपने बड़े बड़े पापों की चर्चा को लिया है, ये बताओ कि मैंने भी बड़े बड़े पाप कर्म कर लिए। तरुण अवस्था में, यौवन अवस्था में मेरे पति जब समाप्त हो गए तो मैं भी कामासक्त हो करके मैंने भी व्यभिचार कर्म किया, रति कर्म किया। तो ये बताओ मेरे पाप समाप्त कैसे होंगे? तो ब्राह्मण ने कहा कि देवी, तुमने जो शिव महापुराण की कथा को सुन लिया है, इतने मात्र से तुम्हारे सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो गए। और वो भी प्रयाग में, गंगा के तट पर, वो भी शिवालय में बैठ करके तुमने भगवान की कथा को सुना है। कहा कि इतने मात्र से? कहा कि हाँ, इतने मात्र से। जब उसको यह पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे पाप तत्क्षण समाप्त हो गए, लौट करके नहीं गई, वहीं पर पड़ी रही, कोई उपचार नहीं कराया। ज्वर इतना बड़ा कि उस ज्वर के कारण, उस कष्ट के कारण उसके प्राण निकल गए, समाप्त हो गए। जब यम के दूत पकड़ने के लिए जब आए तभी देखा भगवान शशांक शेखर के गण भी वहां पर आ गए। शिवानुग्रहता सर्वम पापम सद्यो विनाश्यति। जब सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो गए तो उन रुद्र गणों ने कहा कि इसको तुम कैसे लेकर के जा रहे? यमदूतों ने कहा कि इसने बड़े बड़े जघन्य अपराध किए, बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं। तो भगवान शंकर के गणों ने कहा कि नहीं, इसने तो अंत काल में हमारे स्वामी भगवान शंकर की कथा को श्रवण किया, इसलिए यमपुरी में नहीं जाएगी, ये तो भगवान शशांक शेखर के धाम में चली जाएगी। यमदूतों में और भगवान शंकर के गणों में विवाद होने लगा। जब यह विवाद होना आरंभ हुआ तो यम के दूत वहां से चले गए और भगवान शंकर के गण इसी स्त्री को, चंचुला को पकड़ करके ले गए। जब लेकर के गए, जैसी आज भगवान शशांक शेखर का पावन दर्शन किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, भगवान का जब उस कर्पूर रूप का दर्शन किया, और अधिकांश लोगों को विश्वास नहीं है कि भगवान की कथा सुन करके हम उनके धाम में पहुंच जाएंगे, किसी को विश्वास नहीं। एक उदाहरण के माध्यम से समझो, आज कम लोग हो तो थोड़ा गहराई में भी चले जाए तो कोई बात नहीं। एक सेठ जी थे जो व्यापार करें और झूठ बोले। अपने गांव में उन्होंने एक छोटा सा दुकान डाला और दुकान डाल करके उसमें व्यापार करने लगे। और व्यापार करते करते व्यापार में झूठ बोलते ही धन एकत्रित करें और झूठ बोले, मिथ्या भाषण करें। जब वही सेठ जी किसी कार्य से, व्यापार की दृष्टि से बड़े महानगर में गए, बड़े महानगर से उन्होंने कीमती कीमती सामान लिया। लेने के बाद किसी वाहन पर वो सवार हुए और सवार होकर के अपने घर की ओर, गांव की ओर चले आ रहे थे तो वाहन ने कुछ दूरी पर उनको उतार दिया।
सामान लिए हुए मध्य रात्रि हो गई थी। मध्य रात्रि में वो खड़े खड़े यह प्रतीक्षा कर रहे कि मैं व्यापार करने के लिए बड़ा कीमती सामान लेकर के आया हूं और वाहन मुझे छोड़ करके चला गया। यहां से मेरा घर बहुत दूरी पर है, इतना भार लेकर के मैं पहुंच नहीं सकता हूं। मन में प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई श्रम करने वाला व्यक्ति मिल जाए जो मेरा बोझा अपने सिर पर रखे और मुझे अपने घर तक छोड़ दे। तो देखा एक काला कलूटा व्यक्ति चला आ रहा था, कमर में फटी हुई धोती पहने हुए था। जैसे ही आज सेठ जी ने देखा और रूप बता देता है, व्यक्ति का रूप यह बता देता है कि इसका कार्य क्या है, और व्यक्ति का वाणी यह बता देती है कि इसका ज्ञान कहां तक है, और शब्द यह बता देते हैं कि इसका संस्कार कहां तक है। विद्वान व्यक्ति जब बोलना आरंभ करेगा तो जो विद्वान होगा वो समझ जाएगा कि ये कहां तक विद्वान है, और शब्द शब्द पर ये बात पता पड़ जाएगी कि इनके संस्कार कहां तक हैं, और रूप बता देगा कि इनका कार्य क्या है। तो सेठ जी देख करके यह पहचान गए कि एक लगता है देखने में कि कोई श्रम करने वाला व्यक्ति है। तो सेठ जी ने कहा, भैया तुम्हारा रूप रंग यह बता रहा है कि तुम कोई परिश्रम करते हो, पुरुषार्थ करते हो। कहा कि हाँ सेठ जी, बड़ी निर्धन अवस्था है, विपन्न अवस्था है। मैं दिन में परिश्रम करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, और उससे मुझे 2 पैसा जो प्राप्त होता है उससे मैं अपने भोजन की व्यवस्था और परिवार चलाने का मैं काम करता हूँ। कहा अच्छा ये बताओ, मेरा सामान अपने सिर पर रखो और मुझे अपने घर तक छोड़ दो। जो पैसा तुमको दिन में मिलता है उससे मैं 2 गुना पैसा मैं तुमको दूंगा। तो उस श्रम करने वाले व्यक्ति ने मना कर दिया। तो सेठ जी ने कहा, जब तुम श्रम करते ही हो तो मेरा बोझा ले जाने में क्या दिक्कत, पैसा भी मैं तुमको ज्यादा ही दे रहा हूं, और फिर रात्रि में भ्रमण क्यों कर रहे, चोरी करने के लिए? तो श्रम करने वाले व्यक्ति ने कहा कि नहीं सेठ जी, आप गलत बोल रहे हैं। मैं इसलिए भ्रमण नहीं कर रहा हूं क्योंकि विपन्न अवस्था है, निर्धन अवस्था है, तो दिन में मैं जो परिश्रम पुरुषार्थ करता हूं तो उससे मैं अपने परिवार और अपने भोजन की व्यवस्था करता हूं। रात्रि में क्यों भ्रमण कर रहे? तो उसने कहा, रात्रि में मात्र सत्संग मम लभते ज्ञानम। उस श्रम करने वाले व्यक्ति ने कहा कि रात्रि में मात्र में कहीं भगवान का कीर्तन हो रहा होवे, कहीं भगवान की कथा हो रही होवे, या कोई भी सत्कर्म पुण्य कर्म हो रहा होवे, तो जा करके मैं उस धर्म को अर्जित करने की अभिलाषा से मैं भ्रमण कर रहा हूं। निराश हो गए सेठ जी। सेठ जी ने मन में विचार किया कि मध्य रात्रि में एकमात्र व्यक्ति मिला हो, वो भी कहीं सत्संग करने जा रहा है। तो श्रम करने वाले व्यक्ति को दया आ गई। उसने कहा कि सेठ जी, आप बड़े भयाक्रांत और उदास लग रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं है, अब मैं सत्संग करने नहीं जा रहा हूं, मैं आपका सारा सामान अपने सिर पर रख लूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी। क्या? का आपको मुझे भगवान की कथा सुनाते हुए चलना पड़ेगी। सेठ जी ने तो कभी जीवन में कथा सुनी नहीं, जानते ही नहीं थे कि कथा होती कैसी है, क्योंकि जीवन में उन्होंने व्यापार में लगा दिया। तो सेठ जी ने कहा, भैया हमने कभी समय मिला नहीं, व्यापार में लगे रहे धन कमाने में, हमने कभी कथा को सुना नहीं, हम जानते नहीं कथा होती कैसी है। देखो कथा से भी बच जाता, अभी भी बच जाएगा। तो श्रम करने वाले व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी चलो कोई बात नहीं, आपने भगवान की कथा को सुना नहीं, धन कमाने में लगे रहे, और यदि आप कथा नहीं सुना सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन सारा सामान मैं सिर पर रख लेता हूं, मुझे सत्संग करना है तो मैं भगवान की कथा सुनाते हुए चल रहा हूं, तुम सुन तो सकते हो। आपातकाल में भाई को भाई से सुन रहा है। तो सेठ जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, जीवन में कभी भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला नहीं। अरे आप ग्रामवासी तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्षेत्रवासी, कि कम से कम लक्ष्मी नारायण मंदिर में 18 महापुराण की कथा का आप लोगों ने आनंद लिया। नहीं तो लोग तो 18 पुराणों के नाम तक नहीं जानते। ये हमारे
श्री चौधरी जी का ये जो उपक्रम है, लक्ष्मी नारायण भगवान की जो कृपा है, ये हमको बड़ी सुलभता से प्राप्त हो रही। नहीं तो हमारे नर्मदा खंड में कम से कम 18 पुराण लोग सुन रहे हैं, नहीं तो और राज्यों में तो नाम भी पता नहीं है। सिर्फ भागवत और सिर्फ पुराण भागवत में ही रमे हुए हैं। और भागवत की तो दुर्दशा हो गई है, सही कहा जाए। पहले के विद्वान कहते थे कि यदि विद्वत्ता का यदि परीक्षण करना है तो तस्य भागवतम विद्वानम, जो इसने भागवत को लगाया है वो विद्वान कहलाता था। और आजकल भागवत वही नाच गाना। लेकिन यहाँ पर जब श्रम करने वाले व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी तुमने कभी जीवन में कथा नहीं सुनी, तो मैं सुनाते हुए चल रहा हूं, तुम सुन तो सकते हो। तो सेठ जी ने कहा चलो भैया कोई बात नहीं, कभी जीवन में भगवान की कथा सुनने का अवसर नहीं मिला, इस आपातकाल में आज धर्म संकट में यदि तुम कथा सुनाना चाहते हो तो कथा सुनाते हुए चलो, मैं सुनते हुए चलता हूं। उसने भगवान की मधुरमयी पावनी रसमयी कथा सुनानी जब आरंभ की, चलता हुआ जा रहा है, सारा सामान अपने सिर पर लिए हुए है। चलते चलते 2-5 किलोमीटर उसका घर था, वहां ले जाकर के उसका सामान रखा। सेठ जी ने कहा भैया कुछ पैसा ले लो। तो उसने कहा कि नहीं, आपकी और मेरी जो शर्त थी जो लग गई थी, मैंने आपको कथा सुना दी, यही मेरी दक्षिणा है और यही मेरी पैसा है। सीताराम करके वहां से वो श्रम करने वाला व्यक्ति चला गया। कथा सुनने वाला भी भूल गया और कथा सुनाने वाला भी भूल गया। ये जीव भूल जाता है, सत्कर्म करके पुण्य कर्म करके ये जीव का स्वभाव है कि भूल जाता है। न पुण्य उसको स्मरण है, न पाप उसको स्मरण है, लेकिन भगवान के सामने सारा लेखा जोखा बना हुआ है। जब यमपुरी में पहुंचा, जिसने कथा सुनी थी, 20, 25, 30 वर्ष बाद जब उस सेठ के प्राण निकले जिसने कथा सुनी थी, जब यमपुरी में पहुंचा तो यमराज ने लाल लाल नेत्र लेकर के जैसी उसकी ओर देखा क्रोध में, तो जीवात्मा डर गया। वो यमराज की उस आकृति को, रूप को देख करके, ऐसी भयावह उनका रूप है। कैसे कहा, उनके लाल लाल नेत्र ऐसे दिखाई देते जैसे आग लगी होवे, और इतना तेज निकलता है कि उस तेज के सामने वो जीवात्मा खड़ा नहीं हो पाता है। और उनके रोए कांटे की तरह ऐसे नुकीले नुकीले दिखाई देते, वो जीवात्मा देख करके डर जाता है। यमराज ने कहा अरे पापी, बड़ी कठिनाई से मानव योनि तुझे प्राप्त हुई और तूने व्यर्थ कमा दिया, जीवन भर पाप कर्म ही किया, इस कारण से तू यमपुरी में आया। चित्रगुप्त से कहा भैया इसका कुछ देखो लेखा जोखा। चित्रगुप्त ने जब अपना लेखा जोखा देखना आरंभ किया तो चित्रगुप्त ने कहा कि यमराज जी, सोद्यमानम दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम। इन्होंने जीवन में बड़े बड़े पाप कर्म किए और इन्होंने जीवन में व्यापार किया, मिथ्या भाषण किया, इन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया, न दान किया, न धर्म किया, न पुण्य को कुछ भी कर्म नहीं किया। लेकिन चलते चलते एक छोटा सा कर्म बन गया। क्या कहा, इन्होंने एक चलते हुए रायगीर से भगवान की कथा को सुना है। तो यमराज ने कहा कि हाँ ये भी एक पुण्य है। तो यमराज ने जीवात्मा से कहा भैया ये बताओ, तुमने जीवन भर बड़े बड़े पाप कर्म किए, पहले उन यातनाओं को भोगना है कि तुमने जो भगवान की कथा को सुना है वो क्षणिक सुख को तुमको भोगना है। तो जीवात्मा ने भी मन में विचार किया कि जब हमने जीवन भर बड़े बड़े पाप कर्म कर ही डाले तो अब हमको यातना तो भोगना ही भोगना है, और जो हमने क्षणिक भगवान की कथा को सुना है उस सुख को हमको मात्र क्यों क्षणिक हम उसको भोगें। कितनी देर के लिए? कहा जितनी देर के लिए पलक झपकाई जाए इतनी देर के लिए। तो जीवात्मा ने कहा कि इतनी सी सुख को भोग करके हम क्या करेंगे? तो जीवात्मा ने यमराज से कहा कि उस सुख को हमको भोगना नहीं है, हमारे नेत्र से दिखा दो कि वो होता कैसा है। यमराज ने कहा भैया ऐसा तो होता नहीं, जो व्यक्ति सत्कर्म करता है उस अनुसार उसको सुख दिलाया जाता है, जो पाप कर्म करता है उसको यातनाएं भुगवाई जाती हैं। ये तो वैसी बात हो गई, किसी व्यक्ति को बहुत तीव्र भूख लगी हो गई और वो दूसरे व्यक्ति से कहे भैया तुम खा करके बता दो,
इतना तो बताया जा सकता है कि हाँ नमक ज्यादा है कि कम है, लेकिन जब वो भोजन करता है प्रत्येक कण कण पर जो स्वाद और जो रस आता है, वो तो जब तक जीव स्वयं भक्षण नहीं करेगा तब तक आनंद नहीं आ सकता है। तो यमराज ने कहा कि भैया ऐसा तो होता नहीं है, जैसा जैसा कर्म होता है उस अनुसार यातना और सुख भोगवाया जाता है। तो यमराज ने कहा भैया हम समझ लें, जिनसे हमारा, किससे कहा, जिससे हमारा जन्म हुआ है उनसे। बुद्धिमान व्यक्ति हट नहीं करता है, अज्ञानी हट करता है। कैसा? कहा नहीं श्रेष्ठ हम है, जो बात हम कह रहे हैं वो बात सही है, तुम क्या जानो। सामने वाले को मूर्ख समझना और अपने को श्रेष्ठ समझना, शास्त्रकार कह रहे हैं वो जड़ है, जड़ अज्ञानता है। आज देखो वो ब्रह्मा जी भी क्या कह रहे हैं। यमराज ने कहा भैया ये अभी तक हमारे पास में ऐसा निर्णय आया नहीं है, और कोई निर्णय आ जाए, जटिल निर्णय होवे तो हर जगह अपनी पंडिताई नहीं करना चाहिए। एक सुना रहे थे महात्मा, कह रहे एक गांव में पहले ब्राह्मण ज्यादा होते नहीं थे, रहते नहीं थे, तो गांव के पटेल जो कह दें वो बात मान्य होती थी। कोई भी निर्णय दे दें तो गांव के सब लोग मानते थे कि प्रधान ने, मुखिया ने जो बात कही है भैया मानो। उसी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति से गाय मर गई। जब वो गाय मर गई तो लोगों ने कहा भैया गौ हत्या लग गई, अब क्या करें। अब ब्राह्मण थे नहीं उस गांव में, भादों का महीना था, नदी उफान पर थी बहुत ज्यादा। तो कहा चलो पटेल से समझ लिया जाए, जो पटेल कहेंगे वो अपन मान्य करेंगे। गए, पटेल साहब तखत पे बैठे थे। जैसे ही पटेल ने देखा कि गांव के सारे लोग एकत्रित होकर के चले आ रहे हैं, क्या हो गया, क्या बात है। जब सारे लोग आए तो पूछा भैया क्यों इकट्ठे होकर के आए, क्या बात है बताओ। तो गांव के लोगों ने कहा कि ये अमुक व्यक्ति है, इससे गाय मर गई है, आप इसका निर्णय करो। पहले तो वो बैठे थे, सुन करके लेट गए उसी तखत पे। जब लेट गए जाकर के तो लोग बैठे रहे कि अब पटेल उठेंगे तो शायद हो सकता है कोई निर्णय हो जाए। 1 घंटा बैठे रहे, 2 घंटा बैठे रहे, 4 घंटा बैठे रहे, 5 घंटा हो गया, लेकिन पटेल उठे नहीं। तो धीरे धीरे करके गांव के लोगों ने निकलना आरंभ कर दिया कि उठ ही नहीं रहे, पता नहीं नींद में ना चले गए हो गए। जब बहुत देरी हो गई तो सारे गांव के लोग चले गए। तब देख लिया पटेल ने कि हाँ चले गए, तो फिर उठ करके बैठ गए। नौकर ने पूछ लिया कि ये बताओ जब गांव के लोग आए थे तुमसे निर्णय लेने के लिए तो आप सो क्यों गए, और जैसे ही वो गए और आप उठ करके बैठ गए। तो बड़ा बुद्धिमान था वो पटेल। उसने कहा भैया ये आए थे निर्णय कराने, और मैं उसमें अल्पज्ञ हूं, अज्ञानी हूं। यदि कहीं मैं निर्णय दे देता और भगवान जाने वो सही है कि गलत है, तो वो गाय की हत्या मेरे ऊपर लद जाती। इस कारण से मैं इस पे सो गया, ना हाँ कहा ना मैंने ना कहा। तो आज उस नौकर ने जाकर के गांव के लोगों से कहा। यहाँ शास्त्रकार कह रहे हैं, वो यमराज भी कह रहे हैं भैया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पहले मैं समझ लूं बात को कि कैसे तुमको दिखाया जाए। तो यमपुरी से यमराज निकले, चले जा रहे हैं। सबसे पहले जाकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मजन्यानम प्रथमम पुरता दुषीमता। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों भैया कैसे आए हो, क्या बात है। तो यमराज ने कहा एक ऐसा जीवात्मा आया है, उस सुख को भोगना नहीं चाह रहा, अपने नेत्रों से देखना चाह रहा है, आप बताओ कैसे दिखाया जाए। तो ब्रह्मा जी भी मौन हो गए। कहा भैया हम भी निर्णय नहीं दे सकते। कौन देगा? कहा जाओ भगवान नारायण से पूछना जिनसे हमारा जन्म हुआ है। ब्रह्म लोक से निकले, भगवान के बैकुंठ में पहुंचे, स्तुति की। इदम विष्णु विचक्रमे त्रिधानी दधे पदम। भगवान नारायण ने पूछा यमराज कैसे आए। यमराज जी ने कहा एक ऐसा जीवात्मा आया है, उस सुख को भोगना नहीं चाह रहा है, अपने नेत्रों से देखना चाह रहा है, आप निर्णय दो। भगवान नारायण ने कहा हम भी नहीं दे सकते। कौन देगा? कहा जाओ जाकर के भगवान शशांक शेखर महादेव से पूछना। यमराज भी मन में विचार कर रहे कि बड़ा कठिन प्रश्न है। जब ब्रह्मा जी असमर्थ हो गए, भगवान नारायण असमर्थ हो गए, तो चले जा रहे हैं। भगवान के कैलाश में पहुंचे, वहां जाकर के स्तुति की। जाते रुद्र शिवा तनोर घोरा पाप कासनी।
भगवान शशांक शेखर साधना में थे। भगवान महादेव ने कहा यमराज जी कैसे आए? यमराज ने कहा प्रभु भटकते भटकते बहुत हो गया, थक गया, अब निर्णय आप कर देना। क्या है? कहा एक ऐसा जीवात्मा आया है जिसने क्षणिक पुण्य कर्म किया है। क्या है वो पुण्य? कहा आपकी कथा को सुना है और उस सुख को भोगना नहीं चाह रहा है, अपने नेत्रों से देखना चाह रहा है। महादेव ने भी वही बात कही। उन्होंने कहा भैया ऐसा तो होता नहीं है, जो जीवात्मा जैसे जैसे कर्म करता है उस अनुसार यातनाएं और सुख भोगवाया जाता है। तो यमराज ने कहा प्रभु उसने हट पकड़ लिया है। जब बहुत देरी हो गई तो भगवान शंकर ने कहा कि भैया जब उसने हट पकड़ ही लिया है तो ऐसा करो उसको पकड़ करके लाओ, मेरा दर्शन कराओ, यही सुख है। यमराज गए, लाल लाल नेत्र लिया, उस जीवात्मा को पकड़ा और डांटते हुए लेकर के आ रहे। अरे पापी, पता नहीं तूने कैसे वो सत्कर्म कर लिया हो, भगवान की अहेतु अनुकंपा हो गई जिस कारण से आज तू भगवान का पावन दर्शन करेगा। जैसी आज उसको कैलाश में ला करके भगवान के जैसी सामने खड़ा किया, जैसी आज उसने नेत्र उठा करके भगवान की ओर देखे, ध्यानान ज्ञानम परम तस्मात् कैवल्यम भवति ध्रुवम। जब भगवान के उस सुंदर रूप का उसने पावन दर्शन किया तो नेत्र से झरझर आंसू की धारा बहने लगी, रोने लगा वहां पर खड़े होकर के। जब बहुत देरी हो गई तो यमराज ने कहा देख लिया तूने भगवान की कथा को सुना था, उसका सुख यह है कि इनका दर्शन, अरे इनका एक जन्म में हो जाए, कहो करोड़ों जन्मों में दर्शन ना हो गए, एक पैर के ऊपर खड़े होकर के कठिन साधना करने पर भी इनका दर्शन संभव नहीं है। लेकिन तूने जो श्रम करने वाले व्यक्ति से क्षणिक भगवान की कथा को सुना था, उसका सुख यह है कि तू अपने नेत्र से देख रहा है। तो जीवात्मा ने यमराज से कहा कि भगवान का दर्शन हो गया है। यमराज ने कहा देख लिया उस सुख को, अब चलो चल करके घोर यातनाओं को भोगो। तो जीवात्मा ने कहा कि जब मैं भगवान का दर्शन कर चुका तो थोड़ी मुझे भगवान से चर्चा और करवा दो। यमराज ने भगवान से कहा प्रभु ये आपसे चर्चा और करना चाह रहा है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जब मेरा दर्शन हो गया है तो मैं चर्चा और करा दूं, क्या कहना चाहता है। तो कहा ठीक है। हाथ में नंदीश्वर ने जल लिया, अभिमंत्रित किया और सूक्ष्म जीवात्मा के ऊपर फेंका तो बोलने की शक्ति आई। जब भगवान से बोलना आरंभ किया तो जीवात्मा ने भगवान से कहा प्रभु आपकी कथा सुनने का फल है आपका दर्शन। और जब आपका दर्शन हो गया तो यमराज क्या कह रहे हैं? कहा कि चलो चल करके यातनाओं को भोगो, तुमने जो पाप कर्म किया है। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि आपकी कथा सुनने का फल है आपका दर्शन, और आपके दर्शन करने की फलश्रुति क्या है, बस मुझे आप इतना बता दो। भगवान ने कहा कि मेरी कथा सुनने का फल है मेरा दर्शन, और मेरा दर्शन करने के बाद जीवात्मा कभी किसी योनि में नहीं जाता, ना किसी यातना को भोगता, वो मेरे लोक का अधिकारी बन करके, विशिष्ट गण बन करके यहीं पर विराजित हो जाता है। ये महिमा। आज जब उस चंचुला को गण पकड़ करके लेकर के गए, भगवान का दर्शन कराया, पावन दर्शन कराया। भगवान शशांक शेखर ने कहा गणों से भैया ये स्त्री है बड़ी, इसने मेरी कथा को सुना है, गंगा के तट में शिवालय में इसने प्राणों को त्यागा है, तो इसको पार्वती की विशिष्टतम दासी बना दो। पार्वती की दासी बना दिया, सेवा में लग गई। ब्रह्मन शैव वर स्वामिन धन्यस्तम परमार्थ दृको। जब पार्वती की सेवा करने लगी, कई वर्ष निकल गए सेवा करते करते। पार्वती का और दासी का प्रेम इतना बढ़ गया क्योंकि दासी की सेवा से पार्वती प्रसन्न हो गई। जब कई वर्ष व्यतीत हो गए तो आज एक दिन चंचुला ने पार्वती से कहा देवी मुझे आपकी सेवा करने में जो आनंद होता है और आपसे प्रीति हो गई, आपसे प्रेम हो गया है, बस मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्या है? कहा ये बता दो, मैं तरुणी यौवन अवस्था में मैं वैधव्य योग को प्राप्त हो गई,
बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे जो पति समाप्त हो गए, व्यभिचार, दुराचार, पापाचार कर्म करते करते, बस आप इतना बता दो मेरे पति कहाँ हैं। मैं एक बार में अपने पति को देखना चाहती हूँ। पार्वती जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके क्या कह रहे हैं, इत्युक्त्वा सा दुजवरो बरा सैवा कृपार्दर्धी तोषणीम बभोव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायणा। पार्वती जी ने जब भगवान शंकर का ध्यान किया और ध्यान लगा करके देखा तो चंचुला का जो पति था वो बड़ी भयंकर प्रेत योनि में चला गया। पार्वती ने चंचुला से कहा, देवी तुम्हारा जो पति है उसने बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं और वो बड़ी भयंकर प्रेत योनि में चला गया। एक पर्वत के ऊपर जहां पर वो झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों में जो नुकीले नुकीले कांटे वाली जो झाड़ी है, जिसको झुरमुट भी बोला जाता है, झाड़ी भी बोली जाती है, कहा कि वो उसमें जाकर के फंस गया है। यदि हवा भी चलती है तो वो उड़ करके कहीं जा नहीं पा रहा, इतना कष्ट है। और उस प्रेत योनि में रह करके उसकी एक एक रोए में वो कांटे फंस गए और जब वो हवा चलती है तो कराहने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में वो कांटे छिद जाते हैं। चंचुला ने कहा कि देवी ये बताओ मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। पार्वती जी ने कहा कि यदि कहीं वो शिव महापुराण की कथा को सुन ले तो बड़ी भयंकर योनि से भी वो भगवत धाम में पहुंच जाएगा। उपाय करो, मैं आपकी सेवा कर रही हूं, यदि मेरी सेवा से भी यदि थोड़ी बहुत प्रसन्नता आपके हृदय में है तो आप कोई उपाय बताइए। तो पार्वती जी ने कहा, सोते भरता बिंदुकायो महापापी दुराशया वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा सा नरकम गता। आज पार्वती जी कह रही हैं कि देवी वो वैश्या भोगी, अरे वो गणिकाओं के संपर्क में था, वैश्या भोगी महामूढ़ी, महामूर्ख था, जड़ था, कह रहे हैं मृत्वा सा नरकम गता। अरे अभी तो वो प्रेत योनि में, उसके बाद बड़ी भयंकर नरक यातनाओं को भोगेगा। तो डर गई, उसने हाथ जोड़ करके कहा, महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु ममोपरि, मेरे ऊपर आप कृपा करो। तो पार्वती जी ने कहा, ठीक है, मैं भगवान शंकर से जाकर के विचार विमर्श करूं, तेरे पति का उद्धार कैसे होगा। पार्वती जी ने जाकर के भगवान शशांक शेखर से कहा कि आप कोई उपाय बताइए, इसका पति बड़ा पाप कर्म करता था, बड़ी भयंकर योनि में चला गया है, मैंने आपका ध्यान करके देख लिया है, आप कोई उपाय बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा, यदि मेरी कथा, शिव महापुराण की कथा को यदि वो सुन ले तो वो मेरे धाम का अधिकारी हो जाएगा। कौन सुनाएगा? चंचुला अकेली मात्र थी, वो भी आ गई, कौन सुना सकता है? तो भगवान शंकर का एक विशिष्टतम गण था जिसका नाम था तुम्बुर। भगवान शंकर ने उस तुम्बुर से कहा, तुम्बुर, पार्वती ने मुझसे प्रार्थना की है। कैसे कह रहे हैं, हे तुम्बुरो शिव प्रीतो मम मानस कारको सहानया बिंद शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। बिंद पर्वत के ऊपर पड़ा था। हे तुम्बुर, जाओ, जाकर के उस बिंद पर्वत के ऊपर इस चंचुला को साथ में लेकर के जाओ, इसका पति वहां पर पड़ा है और उसको जाकर के तुम शिव महापुराण की कथा को सुनाओ। सबसे पहले भगवान शंकर का जो विशिष्टतम गण था जिसका नाम तुम्बुर था, वो चंचुला के साथ में आया, उसी बिंद पर्वत के ऊपर चला गया। अस्या नार्या पतर दृष्टो मत सखया ब्रसली पति स्नान संध्या क्रियाहीनो शौचा क्रोध विमूढ़ी। भगवान शंकर ने उस तुम्बुर से कहा कि वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के संध्या से विहीन हो गया था। स्नान संध्या क्रियाहीनो शौचा, वो स्नान भी नहीं करता था, संध्या भी नहीं करता था और क्रिया से वो हीन हो गया था। तो तुम्बुर ने कहा, प्रभु आपको मैं ही मिला कि ऐसे पापी पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण को मुझे कथा सुनाना पड़ेगी, कोई और नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम मेरे विशिष्टतम गण हो, इस कारण से मुझे तुम पर ही विश्वास है, इसलिए तुम ही जाओ
तो तुम्बुर ने कहा कि मेरे पुण्य क्षीण तो नहीं होंगे। ऐसे महान पाप कर्म करने वाले व्यक्ति का दर्शन कर लेने से, तो उसको देख लेने से पुण्य समाप्त हो जाता है। जो तेजस्वी ब्रह्मचारी महात्मा होते हैं, यदि मद्यपान मांस भक्षण करने वाला जो व्यक्ति उनके सन्मुख चला जाए, तो कह रहे हैं उसको देखते ही, दृष्टि पड़ते ही उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तभी तो महात्मा ब्राह्मण अपनी तेज की रक्षा के लिए ब्रह्म गायत्री का उच्चारण करते, अग्नि यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते, ब्रह्म यज्ञ करते, जब जाकर के उनकी वो जो पुण्य समाप्त हो जाता है, तो कह रहे हैं वो इस प्रकार से वो पुण्य सुसज्जित हो जाता है। तुम भगवान शंकर ने तुम्बुर से कहा कि नहीं, जाओ जाकर के तुम उसको शिव महापुराण की कथा को सुनाओ। तो इसी चंचुला के साथ में वो तुम्बुर नाम का गण विंध्य पर्वत के ऊपर आकर के स्थापित हो गया। जैसे ही उस प्रेत को देखा और गण ने उस कथा सुनानी आरंभ की, पिशाच मत तंपासैरवद्वया समुपवेश्य चो तुम्बुर बल की हस्तौ जगौ गौरी पते कथाम। जैसी उन्होंने कथा सुनानी आरंभ की, तो वो वहां वायु इतनी तेज चलने लगी, तो वो उड़ने लगा, इधर उधर होने लगा, लेकिन कांटों ने उसको पकड़ करके जकड़ करके रख लिया था, लेकिन उसका भाव स्थिर ना हो पाया। तो चंचुला ने गण से कहा कि आप इसको पकड़ करके बंधन करो और रस्सी से बांध करके इसको रखो, नहीं तो वायु का वेग इसको इधर उधर करता रहेगा। तब गण गया श्रोत्रीणाम कल्पनीयानि सुस्थलानि यथा रहता अन्येषां च स्थलान्येव साधारणतया मुने। रस्सी से बांध करके उसको वृक्ष से बांधा। प्रेत भी कथा नहीं सुन सकते, भूत भी भगवान की कथा को नहीं सुन सकता। क्यों? का वायु उनको उड़ा करके लेकर के चली जाती है, और जब वायु उड़ा ले जाती जहां जहां भगवान की कथा होती है, तो कहा कि वायु देवता उसका सहयोग करने लगते और उसको उनको वहां से भगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा तो पुण्यात्मा जीव सुनता है, भगवान की कथा श्री हनुमान जी सुनते हैं। करोड़ों जगह भी यदि एक स्थान पर एक समय में यदि कथा हो रही होवे, तो श्री हनुमान जी सबसे पहले जाकर के विराजित हो जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण नेत्रम। श्री हनुमान जी सबसे पहले श्रोता है। तो उस तुम्बुर नाम के गण को बंधन करके और जब उसको बांधा, कथा सुनानी आरंभ की। पहले दिन उसको कथा सुनाई गई। नीच बुद्धिम, देखो क्या लिख रहे हैं सिप्पू महापुराण का, स्पष्ट लिख दिया। कह रहे हैं नीच बुद्धिम न कुर्वी तो पुराणज्ञे कदाचनो। नीच बुद्धि, ऐसी गाली से महापुराणकार कह रहे हैं नीच बुद्धिम न कुर्वी तो पुराणज्ञे कदाचनो यस्य वक्त्रोदगता वाणी कामधेनु शरीरिणाम। अरे जो कथा को सुनाया जा रहा है, ये कामधेनु के गाय के दुग्ध के बराबर अमृत है ये कथा, जो इस पापी नीच बुद्धि जैसे व्यक्ति को रखने वाले को सुनाई जा रही है। तुम्बुर नाम के गण ने कथा सुनानी आरंभ की और वो स्थिर हो गया। 7वें दिन की कथा हुई तो थोड़ा स्थिर भाव में आ गया। 9 दिन कथा हुई, 11वें दिन देव लोक में जाकर के देवताओं का रूप धारण करके प्रकट हो गया। जैसी तुम्बुर नाम चंचुला के सामने आया, कह रहे हैं घृतपानम पयापानम कृत्वा च शृणुयात सुखम। जब देव कोटि में वो आ गया, चंचुला के सामने जब उसका पति आ गया, उसने आकर के कहा आज अपनी पत्नी से कि देवी यदि तुम ना होती तो आज पता नहीं मैं इस दिव्य रूप में प्रकट होता कि नहीं होता। मैंने बड़े बड़े पापाचरण किए, बड़े बड़े कर्म किए, लेकिन इस कारण से मैं इस भयंकर योनि में चला गया। लेकिन तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिस कारण से तुमने ये उपक्रम कर लिया और ये भगवान का गण आया है। चंचुला ने कहा आप तो मुझे छोड़ करके चले गई थी, मैं अकेली रह रही थी गांव में, तो मैं किसी पुण्य के जाग जाने पर गांव के लोगों के साथ में मैं गंगा के तट पर प्रयाग में चली गई। वहां मैं एक शिवालय में जाकर के बैठ गई। मुझे ज्वर ने पकड़ लिया था, ज्वर के कारण जब मेरे प्राण निकले तो श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते सुनते मेरे प्राण निकले। उसका फल यह हुआ, देखो एक व्यक्ति ने कथा सुनी,
चंचुला ने भगवान की कथा को सुना, इसी कारण से तो ये उपक्रम बन गया कि उसने शिवलोक में पहुंची, पार्वती की दासी बन गई, पार्वती से प्रार्थना की तो पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, शंकर जी ने अपने विशिष्टतम गण को पहुंचाया। तो आज वो पति कह रहा है बिंदुक, उसने कहा कि देवी मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के बड़े बड़े पाप कर्म कर लिए, मैं स्नान से, संध्या से, क्रिया से, शौच से मैं विहीन हो गया था, पता नहीं कितने करोड़ वर्ष तक मैं यहाँ पड़ा रहता, जन्मों तक पड़ा रहता, लेकिन तुमने भगवान शंकर की कथा को सुन करके और ये मार्ग प्रशस्त कर लिया, अच्छा हुआ देवी। कहा अब कहाँ जाऊंगा, कहा चलो चल करके भगवान शंकर का दर्शन करो। आज भगवान शशांक शेखर के पास में गया और उस ब्राह्मण ने जाकर के भगवान से प्रार्थना करना आरंभ कर दे। वार्ताकम च कलिनंदम चैची चंडम मूलिकम तथा। हे भगवान शशांक शेखर, आपकी इस महापुराण की कथा को सुनकर के मेरे पाप तत्क्षण समाप्त हो गए। बड़ी भयंकर प्रेत योनि में मैं था, लेकिन आपकी इस कथा की फलश्रुति से मैं आपके धाम में आ गया। बस अब आप इतना बता दो कि इस कथा के श्रवण करने से क्या क्या समाप्त हो जाता है। कह रहे हैं भगवान शंकर कह रहे हैं दरिद्रश्च क्षयी रोगी, जिसको दरिद्रता प्राप्त है। कौन कौन से कह रहे हैं, क्या क्या आपके पास में नहीं है वो बता रहे हैं, और जो कर्म हैं जिनको हम भोग रहे हैं, कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं दरिद्रश्च क्षयी रोगी, जिनको दरिद्रता हो गई, जिनको क्षय रोग हो गया है। क्षयी रोगी पापी निर्भाग्य एवचो, जो पाप कर्म करता रहता है, जिसका भाग्य विहीन हो गया, भाग्यहीन हो गया है, ऐसा व्यक्ति निर्भाग्य एवचो। अन्य पत्तयोपि पुरुषा, अन्य पुरुषों से जिन्होंने संपर्क कर लिया है या अन्य स्त्रियों से जिन्होंने संपर्क कर लिया है, कह रहे हैं शृणुयाति सत्कथा मिमा मामो, जिन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर लिए हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि सत्कथा मिमामो, मेरी कथा को सुन करके वो मेरे दास बन जाते, मेरे गण बन जाते। इतनी सरलतम कथा है। चंचुला पार्वती के पास में रोने लगी। भगवान शंकर ने उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुमने बड़े बड़े पाप कर्म किए थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी की साधना से तुम आज मेरे पास तक आए हो, लेकिन अब जाओ पुनः तुम यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लोगे, क्योंकि तुम्हारे अभी सारे प्रत्यवाय समाप्त नहीं हुए। अभी तुम पत्नी की साधना से, शिवपुराण की शक्ति से तुम मेरे धाम के अधिकारी तो हो गए हो, लेकिन पुनः तुमको मानव योनि प्राप्त करना पड़ेगी। उस मानव योनि में रहते हुए सत्कर्म, पुण्य, दान, धर्म, दया आदि करना पड़ेगी, और मेरी कथा को सुनोगे तो मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम मेरे धाम के अधिकारी हो जाओगे। यही बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत योनि में गया, भगवान का जाकर के दर्शन किया, पुनः यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर पुनः जन्म होगा। इसी का नाम गुण निधि होगा, और यही गुण निधि भगवान का मित्र बन जाएगा, और इसी का नाम कुबेर है। और ये भगवान ने इसको पद दे करके रखा। आगे आने वाली कथा में इस पर विस्तार किया जाएगा, प्रकाश डाला जाएगा। आज कथा तो 5 बजे तक होना है, लेकिन आज देरी से आरंभ हुई, इसलिए फिर भी 4 बजे आरंभ हो गई थी, 5:30 बज गया। कथा आज यहीं पर विश्राम लेगी। 7 दिन तक भगवान शंकर की भक्ति में लीन होकर के और अपने हृदय में उनकी छवि को स्थापित करके क्या क्या करना चाहिए, कह रहे प्लांडलम लेशनम त्यक्त्वा, प्याज लहसुन हो सके तो नहीं खाना चाहिए, बड़े संयम से, नियम से रहना चाहिए। 7 दिन तक क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ भी कहे तो बस इतना कहना चाहिए, भगवान की कृपा से कर्म हो रहा है, हमें सामर्थ्य नहीं। इस प्रकार से इस कथा को जो जीवात्मा सुनता है, तो भगवान शंकर कह रहे जैसे बिंदुक नाम के वो ब्राह्मण ने बड़े बड़े पाप कर्म करने के बाद भी शिव पुराण की कथा को सुन करके उसके सारे पाप ध्वस्त हो गए, समाप्त हो गए, इसी प्रकार जी इस कली काल में रहने वाले उन ग्रस्त प्राणियों के भी पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते।
हे भगवान शंकर की पावनी कथाएं 2 बार भगवान नाम कीर्तन आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री शाम सदा शिव भगवान की काशी विश्वनाथ की नर्मदा भगवती की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव सो तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। मेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी हो रे। मुसाफिरी
जब पूरी होगी, मुसाफरी जब पूरी होगी, मुसाफरी जब पूरी होगी, चलने की तैयारी होगी, चलने की तैयारी होगी, चलने की तैयारी होगी, चलने की तैयारी होगी। रब गिरा प्यार रह जाए मुझसे जपने नमः शिवा, तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जपने नमः शिवा। ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। सभी लोग खड़े होकर के आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षरस्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निराजायतो। आरती की जैसे वो महापुराण की, आरती की जैसे वो महापुराण की, महापुराण की, पवन पुराण की, महापुराण की, पवन पुराण की, आरती की जैसे वो महापुराण की, आरती की जैसे महापुराण की। आदि अनादि सनातन देवा, आदि अनादि सनातन देवा, देवों के देव शिव महादेवा, देवों के तुम शिव महादेवा। मैं सुने निज जन्म सवारू,
भवे भवे आराधिक्यं जलेन शीतले कर्णं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जदनेन जन्नामया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्रपूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरो शाङ्गाय शपरिवाराय शायुधाय शक्तिकाय शवाहनाय श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले शिव महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर महा